बैठे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वह संकल्प लेकर के जाए कि आज के बाद हम नशाखोरी नहीं करेंगे, और अगर कोई करता भी है तो उससे भी हम निवेदन करेंगे कि आप नशाखोरी बंद कर दीजिए। साथियों, मैं गारंटी लेकर के कहता हूं, चैलेंज दे करके कहता हूं कि अगर आप नशाखोरी से अगर दूर हो गए तो जो हम शिक्षा कर रहे हैं यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों मित्रों, यही बुराइयां हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां नहीं है। इस बुराइयां को हमें निकाल लेना चाहिए। और हम आज अगर आप देखिए तो आजादी जहां से मिला है, शून्य से हम आज भी वही शून्य पे खड़े हैं। साथियों, 75-76 साल देश को आजादी हो गया, लेकिन हम ज्यों के त्यों खड़े हैं। इसलिए हमें हर क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है। अभी राजनीतिक बातें हो रही थी, हमारे मित्रों ने कहा था कि जितनी हिस्सादारी उतनी भागीदारी, लेकिन हम ठीक से हिस्सादारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें सुनिश्चित भागीदारी नहीं मिल पा रही है। हमें जो मित्र गृहस्थी करते हैं, खेती करते हैं, वो साल भर के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं मित्रों, वह भी राजनीतिक भी उनका एक पेशा है, उनकी खेती है, 5 साल के लिए वो भी किया जाता है। आप मन लगा करके करिए, समाज आपके साथ खड़ा है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि साथियों, समाज को आप जैसे चाहिए वैसे रहेगा, लेकिन हमारा नेतृत्व ठीक हो, हमारे अगुआ ठीक हो। आज हम ऐसे जगह बैठे हैं, हम अगुआ विहीन हो गए हैं। साथियों, मुझे कष्ट होती है इस बात को कहने के लेकर के कि इस जनपद में सबसे बड़ी अगर आबादी है तो मेरा सो जाती है, आदिवासी परिवार की सो जाती है, फिर भी हम अगुआ नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए मैं अगुआ, जो हमारे समाज के अगुआ हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप ठीक से अगुवाई करिए। समाज आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। आप एक टेलीफोन करेंगे, यह समाज खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम संगठित हैं, हम संघर्ष करेंगे। हमारे अगुआ ठीक विषय को लेकर के ठीक समय पे समाज के बीच आए। अभी कुछ मित्रों ने कहा कि यह कार्यक्रम को लेकर के चट्टी चौराहे पर चर्चाएं हो रही हैं कि जब चुनाव लोकसभा विधानसभा के होने जा रही है तो इन लोगों ने महासभा का, मित्रों जो चट्टी चौराहे पे अगर बैठे लोग हैं, अगर वहां तक मेरा आवाज जाता है तो मैं उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आप गलत फहमी में मत जियो। हमारा समाज जग गया है, जग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मेरे समाज को दारू और मुर्गा पर बीज नहीं सकते, इनको खरीद नहीं सकते। तुम भी संचेत हो जाओ। अगर मेरे समाज को इतनी बड़ी गाली दे रहे हो तो तुमको भी सबक लेने की जरूरत है। अगर ठीक अवसर आया, समय मिला, तो मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि यही समाज के लोग जो बैठे हैं, यही तुमको चेता देंगे कि तुम चट्टी चौराहे पे क्या कहे हो। साथियों, हम कम समय में संस्कार पे भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज हमारे समाज के लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, दूसरे के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पूजा पद्धति है, उसमें कहीं से बदलाव नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग भी गांव-गांव में जाते हैं। साथियों, एक नई शादी समारोह में प्रचलन आ गई है डीजे। मित्रों, यह डीजे हमारा कोई आदिवासियों के लिए कोई डीजे की नाच या जो डीजे बजती है हमारा प्रथा नहीं है। इसलिए हम आप सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि डीजे को भी बंद करना चाहिए। हम शादी में ढोल नगाड़ा बजते हैं। आप लोग ने, हम लोगों की जब शादी होती थी, हुई है साथियों, उस समय नगाड़ा बजता था। गांव में जब दरवाजे पर दूर पूजा लगती थी तो नगाड़े के जो गूंज होती थी, उससे लगता है कि जो हमारा खपड़ेला घर है वो खपड़ेले के घर गिर जाएगा। यह हमारा संस्कार है, यह हमारा